वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एनिमल्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से होती है। अब देखिए, एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स होती है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। एनिमल्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो होती है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन क्या है? अगर आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशंस देते हैं और उन सिक्रीशंस को ऑफ यू कॉल दोज वेरी सिक्रीशंस एज, जो इनसे सिक्रीशंस आती हैं उन सिक्रीशंस को ऑफ हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें कोई डक्ट नहीं होता है और ये सिक्रीशंस देते हैं जिनको ऑफ हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स चले जाते हैं कहाँ? ये ब्लड में चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने टारगेट ऑर्गन पर। कहाँ पे पहुंच जाते हैं? अपने टारगेट ऑर्गन पर। टारगेट ऑर्गन का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसने इस तरीके का एक हार्मोन बनाया, लेकिन ये हार्मोन जो है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ये हमें इस जगह पे चाहिए। तो ये जो जगह है इसको हम कहते हैं, इस वाले ऑर्गन को हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन। और ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। तो हम कहेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। तो ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन, जिनको आप हार्मोन्स कहते हैं, ये डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड में और ब्लड उनको ले जाता है कहाँ पे? ये इनको ले जाता है अपने टारगेट ऑर्गन पर, जहाँ पर वो अपना जो काम है वो वहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है एनिमल्स में। आइए देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिंपल वर्ड्स में पहला स्टेटमेंट आप देखते हैं, दैट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। यही बात यहाँ पे भी दोहराई गई है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स में होती है, लेकिन होती है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन क्या है? हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। हार्मोन का दूसरा नाम है, आप हार्मोन को कभी केमिकल मैसेंजर का भी नाम दे सकते हैं, ये एक केमिकल मैसेंजर भी कहलाता है। सो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। अब करते क्या है? दे रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बॉडी के मेंटेन करते हैं। तो हार्मोन्स, इट इज सिक्रेटेड, हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अ स्पेसिफिक ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है जिसे हार्मोन सिक्रीट हो जाती है, ये है ग्लैंड जहाँ से हार्मोन सिक्रीट हो जाती है। द हार्मोन्स एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन, जैसे मैंने अभी कहा, जिस ऑर्गन पे हार्मोन एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? टारगेट ऑर्गन। द हार्मोन्स एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स अवे, फार अवे फ्रॉम द ग्लैंड। ये टारगेट ऑर्गन्स पे अपना काम करते हैं जो बहुत ही दूर होते हैं ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। Therefore, these hormones are secreted by glands in blood and are transported to the target organ where they act। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रेगुलेट करते हैं, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन्स, और जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है हार्मोन्स के जरिए कम्स अंडर, इसको हम स्टडी करते हैं अंडर एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी अंडर एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो सिस्टम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसी एंडोक्राइन सिस्टम में ऑफ इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही सिक्रीशंस होती हैं। The nervous system along with endocrine system in our body controls and coordinates the physiological processes। तो हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम करता है जिसको आप कहते हैं नर्वस सिस्टम। सो दिस इज हाउ यू विल
अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, वाई इज यूज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट एडवाइजेबल। क्यों मशवरा दिया जा रहा है कि आयोडाइज्ड साल्ट ही हम यूज करेंगे। अब देखिए, आयोडाइज्ड साल्ट आप सभी अपने घरों में यूज करते हैं। आप जो भी घरों में कुक करते हैं उसमें आप लगाते हैं एक तरीके का साल्ट जिसको आप कहते हैं आयोडाइज्ड साल्ट, क्योंकि इस साल्ट में हम आयोडीन जो है आयोडीन ऐड करते हैं। दैट इज वाई वी कॉल दिस वेरी साल्ट एज आयोडाइज्ड साल्ट। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्यों आयोडाइज्ड साल्ट इस्तेमाल करना हमें मशवरा दिया जाता है। देखिए, कंजप्शन ऑफ आयोडीन इन डाइट हेल्प अस टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन हार्मोन इन आवर बॉडी। तो देखिए, हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसको आप कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन एक ग्लैंड से बनता है जिस ग्लैंड को आप कहते हैं थायराइड ग्लैंड। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड हुआ करता है जिसको आप कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इससे एक हार्मोन निकलती है जिसका नाम थायरॉक्सिन है। डिफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर किसी शख्स में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, उसमें थायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में होता है वो एनलार्ज होता है, और इसको कहते हैं, इस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को सिंपल गोइटर कहते हैं। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा इस पे ध्यान दें तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करके आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये जो है ये नेक रीजन है बॉडी का, और यहाँ पे होता है एक ग्लैंड जिस ग्लैंड को आप कहते हैं यहाँ पे दिस इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। ये है थायराइड ग्लैंड। अब इस थायराइड ग्लैंड से निकलने वाली जो हार्मोन है उस हार्मोन को आप कहते हैं थायरॉक्सिन। ठीक है, दिस इज थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, और बहुत सारा इसका रोल है मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में। लेकिन अगर इसी हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होगा? देखिए क्या होगा। ये हमारा फिर एक बार नेक रीजन है। अब इसमें जो ये थायराइड ग्लैंड है वो हो जाएगा एनलार्ज। क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये हो जाएगा एनलार्ज। एनलार्ज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा एनलार्ज? थायराइड ग्लैंड। और इसको हम कहते हैं, जब थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होता है इसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर। इसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज सिंपल गोइटर। तो इसलिए हमें मशवरा दिया जा रहा है कि आप आयोडाइज्ड साल्ट का इस्तेमाल करें ताकि आप गोइटर से बच जाएं। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ